वो जो गोपनीय फाइल है उनके मृत्यु संबंधित उन फाइलों को खोलते क्यों नहीं है, ये सवाल है। अभी तक जो है वो फाइलें नहीं खोले हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो भी जो है देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो हम लोग को थोड़ा सा जो है आजादी के समय का परिस्थिति को जानना होगा। उस समय पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसमें जो है भयानक जोर शोर से आजादी को लेकर लड़ाई चल रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जो है उसी में कर्तव्य निभा रहे थे, अपना भूमिका निभा रहे थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस विभिन्न पार्टियों से, दलों से मदद मांगा कि आप हमें मदद करो और मिलकर जो आजादी का लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन किसी दल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आजाद हिंद फौज को, जो फौज बनाए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसको मदद नहीं किया। तो मदद नहीं मिल पाने के कारण, उनको मदद नहीं मिल पाने के कारण वे विदेश चले गए। तो उस समय इंग्लैंड यानी कि भारत पर जो कब्जा किए थे अंग्रेज सरकार जो दुश्मन था, उनसे वो बात करने के लिए गए, तो उनका मदद मिला। तो उनका मदद लेके भारत पर जो है अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। युद्ध छेड़ने के बाद भारत के कई हिस्सों को जो है आजाद करा लिया अंग्रेज सरकार से। लेकिन संसाधन उनके पास कम होने के कारण, उतना सुविधा नहीं हो पाने के कारण जो सेना था वो सेना आगे बढ़ नहीं पाया, और जो मकसद था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो हम लोग अभी नहीं पाए हैं, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अब ये जो सरकारें आती है जाती है, अब तक जो है कितने सरकारें बदल चुके हैं। ये जो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मदद नहीं किया, वो लोग अभी अगर देखेंगे मिला के, वो भी तो आजादी के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन कैसा आजादी की लड़ाई लड़े, जो अभी तक देश आजाद होने के बाद जो स्थिति है गांव का, शहरों का, वो स्थिति जस का तस बना हुआ है। आदमी काम के तलाश में, यहाँ जितने गांव के यहाँ आदमी हैं, लगभग जो है 20-30% जो है होगा, कम से लगभग जो है 0.5% आदमी जो है बाहर जाके खटता है। ऐसा क्यों? अगर हम लोग के आसपास अगर उस तरह का व्यवस्था होगा, सबको काम दिया जाएगा, सबको अगर सरकार अगर देखेगा तो सब यहीं पे काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, सबको काम के तलाश में जो है बाहर जाना पड़ता है। तो अभी भी ऐसी स्थिति क्यों रहेगा? तो ये जो सरकारें बोलती हैं कि हम नेताजी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो फिर नेताजी जो बोले थे वो पूरा क्यों नहीं किए, ये सोचने की बात है। उसके बाद जो मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं और कमाते हैं, लेकिन वो कमाई इतने महंगे सामानों का दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, वो सामान का दाम वो चुकाते चुकाते जो अपना जरूरत का सामान पूरा नहीं कर पाता है। विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, देखिए कि पढ़ते पढ़ते जो है आधा उम्र बीत जाता है, लेकिन आधा उम्र बीतने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाता है, दर दर के ठोकरे खाते फिरता है। बहुत बच्चा ऐसा भी होता है कि आत्महत्या कर लेता है। किसान आप लोग सुने होंगे, इधर तो आसपास कम होगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा इस सब में जो है किसान लाख माने उसको लॉस होने के कारण, और फसल जो लगाता है हजारों का, लाखों का, तो फसल का दाम, उचित दाम नहीं मिल पाने के कारण जो है हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। और हम लोग भी देखते हैं आसपास कि हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, उसका जो अनाज होता है हम लोग को उसका उचित दाम नहीं मिल पाता है। उसके बाद अभी आप लोग को पता होगा कि शिक्षा, जो एजुकेशन है, शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, उसमें सरकार बहुत सारा परिवर्तन किया है। ऐसा परिवर्तन किया है कि अभी आपके बच्चे जो है धीरे धीरे स्कूल से पीछे हटते चलेंगे, और आपको मजबूरन जो है सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में देना होगा। यही पॉलिसी है, इसको बुलाया जाता है नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति के नाम पर जो भी शिक्षा आपको अभी दिया जा रहा है सरकारी स्कूलों में, वो भी शिक्षा धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। ये सरकार की नीति है, जिसको हम लोग शिक्षा नीति बोलते हैं। उसके बाद कई कारखाने, पहले सुने होंगे कि बहुत आदमी जो है इधर से बाहर खटने के लिए जाता था, अभी बाहर भी अगर जाएंगे देखेंगे तो उतने मजदूरों को काम नहीं मिल पाता है। काम के लिए भी जो है बहुत दर दर का ठोकर खाना पड़ता है, और बहुत कम जो है लोग काम मिल पाता है। क्यों? इसका वजह यह है कि जो बहुत हजारों की संख्या में कारखाना बंद हो जाता है, कारखाना में छटनी हो जाता है, और जो कारखाना में काम करते हैं उसका सेफ्टी का कोई बात नहीं है। अभी सरकार श्रम कोड को लेके आई है, नया जो है मजदूरों का नियम कानून बना लिया है सरकार, कि अगर जो मजदूर काम कर रहा है कारखाने में या कहीं पे काम कर रहा है, उसका और कुछ होता है तो सरकार उसका जवाबदेही नहीं है।
वो मजदूर खुद समझेगा। तो ये हम लोग को समझने की बात है। अब हम लोग को जानना होगा कि ये समस्याएं जो है आप लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन विकराल रूप होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जितना सामान को इस्तेमाल करते हैं, जो भी पैसे का लेन देन करते हैं, ये पैसा, सामान, सब संसाधन, ये सब जो है चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कब्जा किया हुआ है, एकाधिकार किया हुआ है। चंद मुट्ठी भर लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग पूंजीपति वर्ग, ये लोग पूरे दुनिया के संसाधन को अपने कब्जा में कर चुका है, जिसके वजह से पूरा मुनाफा हम लोग दिन रात जो कमाते हैं उसका मुनाफा उन लोगों के पॉकेट में जाके भर जाता है, और दिन दिन भर जो है वो लोग अमीर होते जाता है, हम लोग दिन दिन भर गरीब होते जाते हैं। जैसे हम लोग हर महीना रिचार्ज करते हैं, जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी है, रिचार्ज का पैसा भरते हैं हर महीना। इस तरह से जितना सामान हम लोग खरीदते हैं तो अलग अलग कंपनी को हम लोग पैसा देते हैं, तो लगभग हम लोग का सभी पैसा जो है वो चले जाता है कंपनियों के हाथ में, और कंपनी का मालिक होता है बड़ा बड़ा पूंजीपति वर्ग। तो ये पूंजीपति वर्ग मुनाफा कमाने के लिए पूरा दुनिया को अपने कब्जा में करके रखा है, जिसकी वजह से उनका मुनाफा बढ़ते जा रहा है और हमारा कमाई घटते जा रहा है। और वे लोग और मुनाफा कमाने के लिए अपने राष्ट्र को लेकर जो राष्ट्र जिसके कब्जा में है, जैसे जानते हैं कि एयरटेल कंपनी भारत में चलता है, जियो कंपनी चलता है भारत में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयरटेल कंपनी है, जियो कंपनी है, वो भारत में कब्जा करके रखा है, अपना मार्केट बना के रखा है। इस तरह से कई कंपनी और कई पूंजीपति वर्ग अपने अनेक राष्ट्र को अपना कब्जा में रखा है, और उन राष्ट्र को लेके अलग राष्ट्र में फिर युद्ध करता है, फिर और ज्यादा जो है मुनाफा कमाने के लिए। तो ये जो मुनाफा का सिलसिला है, ये जो मुनाफा का सिलसिला है जो दिन दिन बढ़ते जा रहा है, जितना मुनाफा आदमी खोजेगा, पूंजीपति वर्ग खोजेगा, उतना ही मजदूरों का हालत जो है बद से बदतर होता जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का नाम होता है पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था, जहां पर लाभ के लिए ही सब कुछ किया जाता है, और जहां पे लाभ खोजा जाएगा वहां पे मजदूरों का भलाई कभी नहीं होगा। क्या फैक्ट्री का मालिक अगर मजदूरों का अगर अच्छा सोचेगा तो उसको लाभ कम मिलेगा, अगर लाभ कम मिलेगा तो इधर जो है मजदूरों का पैसा ज्यादा मिलेगा। तो वो कंपनी का जो मालिक है वो अपने मुनाफा के लिए मजदूरों को उतना ही देगा जितना उसका जो कम से कम जरूरत पूरा हो, उससे अधिक नहीं। तो ये व्यवस्था है वर्तमान में पूरे दुनिया में, जिसके वजह से और मुनाफा कमाने की वजह से पूरे देश भर में और देश भर के कई जगह में जो युद्ध छिड़ा हुआ है। आप लोग सुने होंगे कि इजराइल में, हमास में युद्ध चल रहा है, पैलेस्टाइन में युद्ध चल रहा है, इजराइल, यूक्रेन, रूस में युद्ध हो रहा है। ये सब आप सुन रहे होंगे, देखे होंगे टीवी में, समाचार पत्र में, ये सब युद्ध चलते हो रहा है। लेकिन हम लोग हमारे आसपास में रहते हैं। अभी नेपाल में सुने होंगे, नेपाल में जेएनजी आंदोलन हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। तो ये पूरा दुनिया में जो है, दुनिया की कई जगहों में युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत में अभी उस तरह से नहीं आया है। लेकिन स्थिति जो है देखा जा रहा है कि धीरे धीरे उसी ओर जा रहा है। अभी पूरा दुनिया जो एक विश्व युद्ध की संभावना में घिरा हुआ है, पूरा दुनिया में युद्ध होने की संभावना जो है चल रहा है। हम लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो कि कहाँ ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ देख पा रहे हैं इस तरह का। लेकिन हम लोग जब मिलाएंगे, देश दुनिया के बारे में सोचेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग के पास क्या है। कुछ है हम लोग के पास? नहीं है। ना तो हम लोग के पास काम का ठिकाना है, ना ही काम के बाद जो है ठीक से खाने का ठिकाना है, सही खाने का ठिकाना है, इलाज का ठिकाना नहीं है, शिक्षा का ठिकाना नहीं है, बच्चे कैसे बड़े होंगे, कैसे पलेंगे, कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग दिन रात जो है मेहनत करके खून पसीना बहा के हम लोग जो है सरकार को दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना सामान खरीदते हैं सभी सामान में हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को। सरकार जो चलती है, जितना हम लोग सामान खरीदते हैं उन सभी सामानों से सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं। अगर दिन का अगर जोड़ा जाए तो दिन में कम से कम 400, 500, 1000 का जो हम लोग सामान खरीदते हैं उसमें समझ लीजिए 200-300 रुपया टैक्स में देते हैं सरकार को। अगर एक आदमी 200 रुपया टैक्स देगा एक दिन में, तो पूरे दुनिया में 150 करोड़ आदमी है, तो 150 करोड़ इंटू 100 समझ लीजिए कितना होगा। इतना करोड़ों अरबों का टैक्स हम लोग हर दिन चुकाते हैं भारत सरकार को। जरा कभी हम लोग सोचें कि वो टैक्स का पैसा जाता कहाँ है?
वो टैक्स का पैसा होता क्या है? तो सरकार का मतलब ही होता है कि जो टैक्स का पैसा हम लोग दे रहे सरकार को, उन पैसों से सरकार जनता का कल्याण का काम करे, जनता के लिए अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा शिक्षा दे, खाने पीने का व्यवस्था, जो राशन आप लोग लेते हैं उस राशन में पूरा महीना का हर तरह का खान पान का व्यवस्था सरकार करे, यही सरकार का मतलब होता है और ऐसे ही सरकार होना चाहिए। तो ऐसे ही सरकार जो है लाना चाहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो अपने काम के दरमियान उस काम को पूरा नहीं कर पाए और ऐसे ही एक अज्ञात जगह में वो माने जा रहे थे, जहां पे बोला जाता है कि विमान दुर्घटना में उसका मृत्यु हो गया, लेकिन असल में पता ही नहीं चला कि क्या हुआ उसके साथ। तो ये समस्या जो है वर्तमान में बना हुआ है। इसीलिए हम सभी को क्या, हम लोग का कर्तव्य क्या है? अब लास्ट में बात आएगा कि हम लोग सुन तो लिए, सब चीज समझ तो लिए, लेकिन हम लोग का कर्तव्य क्या है? क्या करेंगे हम लोग? देश दुनिया का अगर स्थिति ऐसा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग को एकजुट होना होगा। इस तरह के जो लोग होते हैं, जो लोग इस तरह के बात बोलते हैं, उन लोगों से मिलना होगा। उसके बाद जो है समाज में जितने बुराइयां हैं, समाज में जो भी सरकार द्वारा चीजें आते हैं उन पर ध्यान देना होगा, उनको देखना होगा। स्कूल में शिक्षा बेहतर क्यों नहीं हो रहा है उसको देखना होगा। उसके बाद जो है स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्कूलों में, इसमें पूरे सभी गांव में खोला हुआ है, सरकार से कितना फंडिंग आता है नहीं आता है, ये तमाम तरह की चीजें, इन पर हम लोग को ध्यान देना होगा। क्योंकि हम लोग सब चीज सौंपती हैं सरकार के ऊपर, और सौंपने के बाद साल में 5 साल में एक बार वोट दे देते हैं, इलेक्शन आता है, वोट देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग छोड़ देते हैं। अब सरकार वो पूरा जो है पैसों का और उसके साथ मिलकर पूंजीपति वर्ग पूरा पैसों का जब लोग मुनाफा में और बढ़ाते चलते हैं, उसको आगे लेके चलते हैं, जिसे वो दिन दुगुना देखिए बढ़ते जा रहा है, हम लोग और पीछे हटते जा रहे हैं। तो इन सभी के खिलाफ हम लोग को जो है एकजुट होना होगा, गोलबद्ध होना होगा, और ऐसे लोगों से हम लोग को ताल्लुक रखना होगा जो लोग इस तरह के बातें बोलते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं, इस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं। तो हम लोग आए दिन जो है इस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं और हम अपने समाज को ऐसा संदेश जो है दे सकते हैं। तो आइए हम लोग